नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज ऑफ नेम क्लॉज एंड अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। क्या बोला गया? अंडर सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रेड विथ रूल 8 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 a person can make an application form INC1 by using the MCA portal for reservation of names। क्या बोला गया? The registrar on the basis of information collected in the document submitted reserves the name for a period of 60 days from the date of the application। That means जब आप अपने नाम के लिए एप्लीकेशन डालते हो और अगर आपके नाम को अप्रूव कर दिया जाता है कि हाँ आपका नाम सेलेक्टेड है, आप इस नाम से अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। दैट सिचुएशन 60 डेज के लिए आपके नाम को रिजर्व करके रखा जाता है। If the company does not carry out the application process in the proper way, the reserved name shall be cancelled। पर उसके बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को प्रॉपर वे में अगर आप नहीं मूव करते हो, इन दैट सिचुएशन आपका जो नाम रिजर्व करके रखा गया था वो कैंसिल कर दिया जाता है। एंड द पर्सन लायबल फॉर फॉल्स एप्लीकेशन विल बी पेनलाइज्ड विद अ फाइन ऑफ ₹1 लाख। और अगर आप फॉल्स एप्लीकेशन फाइल करते हो नाम के लिए, इन दैट सिचुएशन आपके ऊपर में 1 लाख तक का फाइन स्लैप किया जा सकता है। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द रजिस्ट्रार कैन गिव अ कंपनी एन अपॉर्चुनिटी टू डू द फॉलोइंग। कंपनी का नाम, कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इन दैट सिचुएशन आरओसी जो है कंपनी को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने नाम को चेंज कर सकता है। द कंपनी मे चेंज द नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। दैट मीन्स कंपनी इज गिवन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन टू चेंज इट्स नेम। सेकेंड, एक्शन कैन बी टेकन टू स्ट्राइक आउट द नेम। एक्शन लिया जा सकता है नेम स्ट्राइक आउट करने के लिए। एंड थर्ड, मेक अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और एक पिटिशन फाइल किया जा सकता है कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए। नेक्स्ट, सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 categorically states that for change of name the memorandum of association has to be altered। that means अगर आपको अपनी कंपनी का नाम बाद में चेंज करना है तो आपको कंपनी के मोआ में चेंजेस लाना होता है, क्योंकि आपकी कंपनी के मोआ में ही लिखा हुआ होता है आपके कंपनी का नेम क्लॉज। तो अगर आपको अपनी कंपनी का नाम बदलना है तो आपको कंपनी के नेम क्लॉज को चेंज करना होगा जो कि कंपनी के मोआ में है। तो नाम को बदलने के लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको जाना होगा। वहाँ पे जो आपकी कंपनी का नेम क्लॉज है उसमें आपको अल्टरेशन लाना होगा, चेंज करना होगा, और उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेना होगा। The memorandum of association has to be altered and an approval from the central government is also required for the said purpose। If the company are marked as defaulters as regarding the filing of return or any document relating to registration, the name of the company cannot be allowed to change as per rule 29 as per the company's rule 2014। that means अगर कंपनी ने पहले कहीं डिफॉल्ट किया हुआ है रिटर्न फाइलिंग को लेके या कोई डॉक्यूमेंट के फाइलिंग को लेके, तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा कि अपना नाम को अपनी कंपनी के नाम को चेंज कर सके। दैट मीन्स आपने अगर पहले कभी डिफॉल्ट किया है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप अपनी कंपनी के नाम को चेंज करो। फॉर्म नंबर INC1 हैज़ टू बी फाइल्ड अप फॉर ई-रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम्स। व्हेन द रिजर्वेशन ऑफ नेम इज कंप्लीटेड an application form INC24 shall be filed with the MCA, and if the correct procedure is followed, a new certificate of incorporation is issued using form number INC25। दैट मीन्स कि रिजर्वेशन ऑफ नेम्स के लिए आपको 24 नंबर फाइल INC24 नंबर फॉर्म से डालना पड़ता है MCA के पास में, और अगर करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया गया तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इन द फॉर्म नंबर INC25। Act 16 Section 16 of the Company Act 2013 the company shall change the name of the company within a period of 3 months by passing an ordinary resolution of general meeting। अगर आपको कंपनी का नाम चेंज करना है, इन दैट सिचुएशन आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा। पर यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है डेटा, यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है रिगार्डिंग चेंज ऑफ योर नेम, वो उतना बेहतर तरीके से नहीं दिया हुआ। मैं आपको समराइज करता हूँ, वहाँ से आप पढ़ना, एग्जामिनेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपके ऊपर प्रोसीड्योर दिखाता हूँ, हाउ टू चेंज योर कंपनीज नेम। कैसे आप कंपनी के नेम को चेंज कर सकते हो बाई altering, by changing the name clause under MOA। you have to alter the MOA।
स्टार्ट करते हैं। change of name, there is change of the section 13। नेम चेंज को लेकर अंडर सेक्शन 13 क्या बोला गया है? क्या प्रोसीड्योर फॉलो करना पड़ेगा आपको अपने नाम को चेंज करना, अगर कंपनी के नाम को विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ योर इनकॉर्पोरेशन। रिजर्व न्यू नेम बाय यूजिंग रन एप्लीकेशन। एक रन एप्लीकेशन होता है एमसीए के साइट पर फॉर 60 डेज। नेक्स्ट, पास एसआर, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है फॉर चेंजिंग योर नेम। टेक सीजी अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा आपको अगर आपको अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है। टेक सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी अप्रूवल बाय फाइलिंग INC 24 देन सीजी अगर अप्रूव कर देता है देन फाइल सीजीज ऑर्डर with ROC, then ROC will issue ROC issue new certificate of incorporation in INC 25 और जब आप नाम अपना बदलते हो तो जो आपका नया नाम आता है, नया नाम आने के बाद में, नया नाम जब आपका अप्रूव हो जाता है उसके बाद में आपको कम से कम 2 साल तक आपको पुराना नाम ब्रैकेट में लिखना होगा सो दैट कि लोग रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि आपका पुराना नाम ये था और नया नाम ये है। ओल्ड नेम should be mentioned in brackets
for 2 years. और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कंपनी के नाम को चेंज करना है तो OR पास करना होगा। ऐसा नहीं है। कंपनी के नाम को अगर आपको चेंज करना है, इफ़ यू हैव टू चेंज योर कंपनीज नेम, देन यू हैव टू पास SR, स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड इफ़ यू हैव टू रेक्टिफाई योर कंपनीज नेम, देन यू हैव टू पास OR, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये, that for change of name you will have to pass SR, that is special resolution. And for rectification of your name, दोनों में फ़र्क होता है। नाम बदलने में और नाम को रेक्टिफाई करने में दोनों में फ़र्क होता है। अगर आपको नाम बदलना है तो उसके लिए कंपनी लॉ कहता है आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। अगर आपको नाम रेक्टिफाई करना है, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ योर कंपनीज नेम, देन यू विल हैव टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आया समझ में? तो कंफ्यूज मत होना। फॉर चेंज ऑफ नेम यू हैव टू पास SR, एंड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम यू हैव टू पास OR। ये आपका समराइजेशन ऑफ नेम ऑफ चेंज। आपको अगर नाम चेंज करना है, नेम चेंज का ये समराइजेशन था, जो आप लोग लिख लेना। आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। आपको पूरा पैराग्राफ याद करने का ज़रूरत नहीं है। देन कम्स चेंज ऑफ सिचुएशन क्लॉज। क्या टॉपिक आता है आपका नेक्स्ट? चेंज ऑफ सिचुएशन क्लॉज। देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, जो मैंने अभी आपको बताया, चेंज द नेम ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जो दिया हुआ ना, चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, क्या बोला गया है? पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऐसा नहीं है। आपको अगर कंपनी का नाम चेंज करना है ना, तो आपको उसके लिए SR पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर आपको अपनी कंपनी का नाम रेक्टिफाई करना है, देन यू विल हैव टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट कम्स चेंज ऑफ सिचुएशन क्लॉज। दैट मीन्स कि आपको अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करना है फ्यूचर में। आपका कंपनी तो पहले इनकॉर्पोरेट हो चुका है, आपका कंपनी पहले रजिस्टर्ड हो चुका है, पर बाद में आपको कोई भी कारण से, कोई भी मजबूरी हुआ और आपको अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा? एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, a change of registered office from one state to another requires the approval of the members for alteration of memorandum। अगर आपको अपनी कंपनी को शिफ्ट कर देना है, आपको अपनी कंपनी को का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब आज के प्रेजेंट डेट में अगर आप वेस्ट बंगाल में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसको आपको महाराष्ट्र में चेंज करके ले जाना, दैट मीन्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, देन इन दैट केस आपको अपनी कंपनी के मेंबर्स का अप्रूवल लेना होगा। रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स फॉर द अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी के मोआ में चेंज लाना होगा, अगर आपको अपनी कंपनी का सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो। पर मोआ में चेंज लाने से पहले आपको अप्रूवल लेना होगा, किसका? अपनी कंपनी के मेंबर्स का। एंड ऑल्सो फ्रॉम
द सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपको किससे और अप्रूवल लेना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से इन फॉर्म नंबर INC 23। आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दिस इज फिल्ड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म INC 29 विद इन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी। दैट मीन्स कि आपको किसका किसका अप्रूवल लेना होगा, आपको अपनी कंपनी के मेंबर्स का अप्रूवल लेना होगा और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना होगा कि आप अपनी कंपनी का सिचुएशन चेंज करना चाहते हो, आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट ऑफ वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड, दैट मीन्स कि उस स्टेट का रजिस्ट्रार जहाँ से आप शिफ्ट कर रहे हो अपनी कंपनी, जहाँ पे आपका पुराना रजिस्टर्ड ऑफिस था, उस स्टेट का जो ROC है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो आपको क्या करेगा, एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा इनकॉर्पोरेशन का, ये मेंशन करते हुए कि आप अपनी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को अल्टर करने जा रहे हो, आप अपनी कंपनी के सिचुएशन क्लॉज को अल्टर करने जा रहे हो। 1957 में एक फेमस केस हुआ जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी कंपनी ये तर्क दे के या ये पॉइंट रख के कि उस कंपनी के रेवेन्यू में लॉस है, उस कंपनी का रेवेन्यू घट रहा है किसी एक स्टेट में ऑपरेट होने के कारण, किसी एक स्टेट में बिजनेस करने के कारण, तो अपनी कंपनी को शिफ्ट करना चाहता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये रीज़न दे के या ये पॉइंट रख के वो अपनी कंपनी को शिफ्ट नहीं कर सकता फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसके लिए अपोजिशन, इसके लिए एक तरीके से अपोज किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले। तो सिचुएशन क्लॉज अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, दो चीज़ें आपको करनी होंगी। अगर आपको अपनी कंपनी का सिचुएशन क्लॉज या यूँ कहें एड्रेस क्लॉज या यूँ कहें रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी कंपनी के मेंबर्स का अप्रूवल लेना होगा और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना होगा। तो अगर हम इसको डिस्कस करें कि कैसे आप अपनी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करते हो, तो इसके लिए आपको एक समराइजेशन मेरे को बना के देना होगा। आप उसको समराइज वे में आप समझोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ registered office from one state or union territory to another state or union territory। क्या प्रोसीड्योर रहेगा व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग योर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आप अपनी कंपनी को शिफ्ट करना चाहते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जिसके कारण आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा। आपको अपनी कंपनी के मोआ में बदलाव लाना होगा, सिचुएशन क्लॉज में बदलाव लाना होगा।
उसके लिए क्या प्रोसीड्योर रहेगा देखते हैं एक बार। At first you will have to pass SR, that is special resolution। दैट मीन्स आपको अपनी कंपनी के मेंबर से अप्रूवल लेना होगा SR पास करके। और जब आप SR पास करोगे बाय टेकिंग योर अप्रूवल फ्रॉम योर कंपनीज मेंबर्स, जिस दिन आपका SR पास होता है वहाँ से 30 डेज़ के अंदर में आपको क्या करना होगा, फाइल करना होगा MGT 14 फॉर्म आता है, आपको फाइल करना होगा MGT 14 एंड फॉर्म नंबर INC 22। जब आप यहाँ पे 30 डेज़ ख़त्म होता है SR पास होने के बाद में, आपको उसके बाद में जस्ट इसके नीचे आप समझो तो 30 डेज़ आपका हो गया SR पास हुए, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। विल हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको किस फॉर्म नंबर में मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूव करके देगा इन फॉर्म नंबर INC 23। आपको CG से अप्रूवल लेने के लिए एक अटैचमेंट देना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आपको फाइल करना होगा, तभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगा कि आप अपनी कंपनी को शिफ्ट कर सकते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आपको अपनी कंपनी का मोआ का एक कॉपी देना होगा, आपको अपनी कंपनी के माइन्यूट्स का एक कॉपी देना होगा, आपको अपनी कंपनी के बोर्ड रेजोल्यूशन का एक कॉपी देना होगा, आपको एक लिस्ट देना होगा ऑफ अनपेड क्रेडिटर्स, मतलब वो लोग जिनका आपने पैसा बकाई रखा हुआ है, क्योंकि आप तो अपनी कंपनी को शिफ्ट कर जाओगे, रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर लोगे फ्रॉम दिस स्टेट टू अनदर स्टेट, तो वो क्रेडिटर्स जिनका आपने पैसा रखा हुआ है, जिनका पेमेंट बाकी है, जिनका पेमेंट ड्यू है, उनका आपको लिस्ट देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपकी बातों से सहमत हो जाएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं उनसे अगर सेटिस्फाइड रहेगा गवर्नमेंट, दैट सिचुएशन यहाँ से 15 डेज़ के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगा जब आपके इन डॉक्यूमेंट्स जो ये आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है, इन डॉक्यूमेंट्स से सेटिस्फाइड रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अपनी कंपनी को
शिफ्ट कर सकते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड यू कैन चेंज योर रजिस्टर्ड ऑफिस। एनसीजी आपको ऑर्डर कर देगा कि आप कर सकते हो शिफ्ट। पर इन केस अगर बाद में ऑब्जेक्शन होता है, आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं रहता सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दैट केस सिचुएशन हियरिंग होगा बाकायदा और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसके बाद आपको अप्रूवल देगा। तो अगर आप समझो तो जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए जाते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जब आप अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो यहाँ पे, उसके पहले आपको कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करने होते हैं। दैट मीन्स आपको नोटिस देना होता है आरओसी के पास में कि हम शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम योर स्टेट टू अनदर स्टेट। आपको नोटिस देना होता है सेबी के पास में अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो, और आपको एडवर्टीज़मेंट भी करना पड़ता है पब्लिक के बीच में। पब्लिक के बीच में हल्ला करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम अपनी कंपनी को शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम दिस स्टेट टू अनदर स्टेट, सो दैट पब्लिक को पता चले कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बदलने वाला है। और आपका एडवर्टीज़मेंट किस में करना पड़ता है? इंग्लिश न्यूज़पेपर में एंड अदर वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स में। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है टू चेंज योर सिचुएशन क्लॉज। नेक्स्ट कम्स चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। दैट मीन्स आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना चाहते हो अगर, तो क्या बोला गया है? आप लोगों ने ये आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा जो हमने सिचुएशन क्लॉज के चेंज की अल्टरेशन के बारे में पढ़ा अभी। ये पूरा का पूरा प्रोसीड्योर है हाउ टू अल्टर योर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जब आप बदलते हो, अपने एड्रेस को बदलते हो, तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी के मोआ में चेंजेस लाना पड़ता है। आपको रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहा है तो आपको अपने एड्रेस क्लॉज को चेंज करना पड़ता है, सिचुएशन क्लॉज को चेंज करना पड़ता है, मोआ में चेंजेस लाना पड़ता है। उसके लिए आपको इन प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करना पड़ता है। हम लोग नेक्स्ट कवर अप करते हैं चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। For change of object clause, special resolution has to be passed for alteration of the MOA. That means अगर आपको अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में बदलाव लाना है, अगर आपको अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना, मतलब जिस बिजनेस में आप पहले डील करते थे वो बिजनेस ही आपको बदल देना है, आपको चेंज करना अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, तो ऑब्वियसली आपको अपने ऑब्जेक्ट्स में चेंज लाना होगा। उसके लिए आपको अपनी कंपनी के मोआ में बदलाव लाना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्ट क्लॉज को हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।